यूवी ऑफिशियल चैनल पे आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप मेरी वीडियो को इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम एक स्टोरी लेकर आए हैं कि शंकर जी को भोले भंडारी भोलेनाथ जी क्यों कहा जाता है। क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए कहानी? आप रेडी हैं? तो आइए सुनते हैं छोटी सी कहानी, शंकर जी को भोलेनाथ भोले भंडारी क्यों कहा जाता है। एक दिन क्या होता है, हिमालय पे शंकर जी बैठे रहते हैं। उनके पास पार्वती जी आती है और पार्वती जी बोलती है, प्रभु एक बात कहूँ आपसे। तो शंकर जी बोलते, बिल्कुल पूछिए ना। तो फिर पार्वती जी कहती है कि आप कुछ काम क्यों नहीं करते? सब मुझे ताने मारते हैं, आप कुछ काम नहीं करते, आप बैठे रहते हैं, आंखें बंद कर कर तपस्या करते रहते हैं, कुछ काम कर लीजिए। शंकर जी कहते हैं, देवी बिल्कुल मैं कुछ काम कर लेता, कोई इशू नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बोल शंकर जी कि मैं ब्रज में चले जाता हूँ कृष्ण जी के पास। तो बिल्कुल उसी प्रकार ब्रज में कृष्ण जी के पास जाते हैं। वो कृष्ण जी से बोलते हैं कि आप एक काम करिए, मुझे ज़मीन दे दीजिए। तो कृष्ण मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बिल्कुल आप में ले लीजिएगा। तो फिर भोले भंडारी है हमारे शंकर जी। तो शंकर जी बोलते हैं, एक शर्त पे लूँगा, निचला हिस्सा आप ले लीजिएगा और ऊपरी हिस्सा जो भी फसल में रहेगा वो मैं ले लूँगा। तो बिल्कुल कृष्ण जी तैयार हो जाते हैं। फिर क्या होता है, मेहनत करते हैं, दिन रात कर देते हैं फसल लगाने में, खेती ज़ोर ज़ोर से बहुत मेहनत करते हैं। जब फसल कट जाती है तो जैसा वो बोलते हैं, निचला हिस्सा कृष्ण जी को दे देते हैं और ऊपरी हिस्सा खुद रख लेते हैं। पार्वती जी के पास जाते हैं, पार्वती जी से बोलते हैं, लो मैंने कुछ काम कर लिया, ये मेरी फसल निकल गई, ये देख लीजिए, ले लीजिए। तो पार्वती जी बोलती है, क्या लाए? तो मैंने बोला कि मैं ऊपरी हिस्सा लाया, ऐसे किसी से लेता नहीं हूँ, और निचला हिस्सा मैंने कृष्ण जी को दे दिया। तो पार्वती बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोया था। भोले भंडारी शंकर जी बोलते हैं कि मैंने आलू बोया था। तो फिर पार्वती जी हंसती हुई कि आलू आप उनको देकर आ गए? बिल्कुल शंकर जी कहते हैं, हाँ मैं आलू को देकर आ गया। चलो, पार्वती जी कहती है, कोई बात नहीं, अगली बार ऐसा करिएगा, निचला हिस्सा आप ले लीजिएगा और ऊपरी हिस्सा उनको दे दीजिएगा। निचला हिस्सा आप ले लीजिएगा और ऊपरी हिस्सा आप कृष्ण जी को दे दीजिएगा। तो बिल्कुल शंकर जी उसी प्रकार जाते हैं और कृष्ण जी से बोलते हैं कि इस बार आप ऊपरी हिस्सा ले लेना और मैं निचला हिस्सा ले लेता हूँ। तो कृष्ण जी मान जाते हैं। फिर से मेहनत करते हैं, काम करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। अब फसल कट जाती है, फिर से कृष्ण जी को जैसा वादा करा था उनको वो दे दिया। फिर पार्वती जी के पास जाते हैं, पार्वती जी से बोलते हैं, जो आपने बोला था वैसा ही मैंने करा। तो कृष्ण जी पार्वती जी बोलती है कि बताइए अब क्या बोया था? तो पार्वती जी शंकर जी कहते हैं कि मैंने इस बार बाजरा बोया था। तो पार्वती जी हंसती है, मुस्कुराती है कि आपने क्या ऊपरी हिस्सा उनको दे दिया? तो हाँ, शंकर जी बोलते हैं, हाँ दे दिया। फिर मुस्कुरा देती है। अब पार्वती जी कहती है कि आप एक काम करिएगा, ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा आप रख लीजिएगा और जो बीच का हिस्सा रहेगा वो कृष्ण जी को दे दीजिएगा। तो बिल्कुल उसी प्रकार वहाँ पर जाते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं। जब फसल कट जाती है तो जो पार्वती जी ने कहा था वो निचला हिस्सा और ऊपरी हिस्सा उनको दे देते हैं और बीच का हिस्सा वो कृष्ण जी को दे देते हैं। तो पार्वती जी के पास फिर से जाते हैं, पार्वती जी से बोलते हैं, जैसा आपने कहा था वैसा मैंने कर दिया। अब पार्वती जी हंसती हुई, मुस्कुराती हुई और बोलती हुई, इस बार क्या बोया था? तो बोलते हैं शंकर जी, मैंने मक्का बोई थी। तो पार्वती जी हंसती हुई, मुस्कुराती हुई, सच में आप बहुत भोले हो। अब कृष्ण जी उनके पीछे पीछे आते हैं और बोलते हैं कृष्ण जी पार्वती जी से, देवी प्रणाम आपको। देवी जी, जो शंकर जी है वो बहुत भोले हैं, इतने भोले हैं, बहुत भोले हैं। जो उनने मेहनत करा, सब कुछ करा, वो मुझे दे दिया और उन्होंने आपके सामने, अब देख ही रहे हो क्या लाए। तो दोस्तों देख रहे हो कृष्ण जी हमारे जो भोले जी है, शंकर जी है, वो कितना भोले भंडारी है, इसलिए उनको भोले भंडारी कहा जाए। दोस्तों तो क्या आपको अच्छी लगी है स्टोरी? आपको पसंद आई है? तो एक अनसुनी कहानी नहीं है उनकी, ऐसी बहुत सारी कहानी है दोस्तों। वो बहुत भोले भंडारी है हमारे शंकर जी। महादेव भी कहा जाता है, भोले भंडारी भी कहा जाता है, उनका एक नाम नहीं अनेक नाम है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो ना दोस्तों, तो लाइक शेयर और फॉलो जरूर करिएगा और जल्द से जल्द मैं अगली वीडियो लाता हूँ आपके लिए। इसलिए आप आए, आपने सेवा का मौका दिया, इसलिए हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।